शादी की रात मैंने बीवी को सख्ती से कह दिया कि मेरे दोस्त के सामने ये पर्दे का नाटक न करना। मेरे दोस्त मेरी बीवी से मिलना चाहते हैं। अगले दिन दोस्त ने दावत की तो बीवी ने वहां जाने से साफ इनकार कर दिया। मैंने तलाक की धमकी दी तो बोली, मुझे फजर तक मोहल्लत दे, अल्लाह अपनी कुदरत दिखाएगा, अगर नहीं तो मैं पर्दा छोड़ दूंगी। मैंने रात भर फतह का जश्न मनाया क्योंकि मैं जानता था कुछ नहीं होगा। मगर जैसे ही फजर की अज़ान हुई, अपने कमरे के अंदर दाखिल होने लगा, देखा दरवाजा अंदर से लॉक था। मुझे नए सिरे से गुस्सा आने लगा। पहले ही ऑफिस से अच्छा खासा जलील होकर घर वापस आया था और अब जब आराम करने का वक्त आया था तो बीवी हमेशा की तरह दरवाजा बंद करके बैठी हुई थी। मैंने जोर से दरवाजे पर लात मारी और चिल्लाते हुए कहा, जल्दी से दरवाजा खोलो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। दूसरी तरफ से मुझे कोई भी जवाब मौसूल नहीं हुआ। ये देखकर मेरे गुस्से में मजीद इजाफा हो गया। मैं ऊंची ऊंची आवाज में अपनी माँ को पुकारने लगा। वो बड़ी मुश्किल से चलती हुई मेरे पास आई और मुझे डांटते हुए कहने लगी, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि कमरे में आकर मुझसे बात कर लिया करो। मेरे घुटनों में बहुत तकलीफ होती है, मुझसे उठा भी नहीं जाता। मैंने अम्मा को कहा कि वो सारी बातें छोड़ें, अपनी बहू का ड्रामा देखें। आज दोबारा से दरवाजा बंद करके बैठ गई है, पता नहीं अंदर क्या करती रहती है। मेरी बात सुनकर अम्मा ने अपना सर हाथों में गिरा दिया और कहने लगी, तुम्हें मैंने कितनी बार बताया है कि ये इसकी इबादत का वक्त होता है, इस वक्त इसे परेशान मत किया करो। मैं चिढ़ गया और कहने लगा कि इसे पता होना चाहिए मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इससे पहले कि मैं मजीद कुछ कहता, अचानक एक कमरे का दरवाजा खुला और इसका सफेद खूबसूरत चेहरा मेरी नजरों के सामने आ गया। मगर मुझे इसके इस चेहरे से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं थी। मुझे इसकी आदतें बहुत जहर लगती थी। वो हद से ज्यादा नेक और परहेजगार काफती थी। मैं जब भी इसके पास थोड़ी देर के लिए बैठ जाता तो वो मुझे नसीहतें करने लगती और दीन की तालीमात देना शुरू कर देती। मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं शुरू से ही अय्याश तबीयत का इंसान था और मेरी परवरिश भी एक ऐसे माहौल में हुई थी जहाँ नमाज रोजे का कोई तस्वुर ही नहीं था। मेरी माँ ने अपनी जिंदगी अय्याशी में गुजारी थी। वो अपने जमाने में स्टेज ड्रामे करती थी और अब्बा जान भी छोटे मोटे ग्लोकार थे। बिलाशबा इनका कोई बड़ा नाम नहीं था, लेकिन इनकी इन हरकतों की वजह से मुझ पर बहुत बुरा असर पड़ा था। बचपन से ही मुझे गाने बजाने और लड़कियों के चक्कर में पड़ने का बहुत शौक था। अपनी जिंदगी मैंने रंगीनी में गुजारी थी। मुझे जब अम्मा ने बताया कि तुम्हारी बीवी एक परहेजगार औरत है तो मैंने ववेला मचाना शुरू कर दिया। अम्मा को मैंने कहा कि इसके साथ मेरा गुजारा नहीं हो सकता, बेहतर यही है कि आप ये रिश्ता खत्म कर दें। मुझे एक ऐसी औरत चाहिए थी जो कदम कदम पर मेरे साथ चल सके और जो मेरे दोस्तों के सामने भी जाने से शर्माए नहीं। मैं एक ऐसी सोसाइटी में रह रहा था जहां पर अपनी बीवियां अपनी बीवियों की नुमाइश करना फख्र की बात समझी जाती थी। जिसकी बीवी जितनी खूबसूरत होती थी उसकी उतनी ही तारीफ की जाती थी। सब दोस्तों में इसकी वाह होती थी। मेरी शादी का दिन था। मैं बहुत ज्यादा पुरजोश था कि चलो मॉडर्न ना सही लेकिन खूबसूरत बीवी तो मिली। आप सब लोग इसे देखकर जल जाएंगे और हर तरफ ही मेरी बीवी के चर्चे होंगे। मैं बैठा इन्हीं सोचों में मगन था जब अचानक ही मेरे एक दोस्त ने मुझे झिंझोड़ा और कहने लगा, ये तुमने कौन सी बीवी से शादी कर ली है। इसकी बात सुनकर मैंने बेसाख्ता सर उठाकर देखा तो सामने वो नकाब में थी। इस कदर शदीद गर्मी में भी इसने अपने हाथों पर दस्ताने पहने हुए थे। सिर्फ इसकी आंखें नजर आ रही थी। इसने पलकें झुकाई हुई थी। यह देखकर भी अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। बेयकीनी से अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखा जहां पर इत्मीनान मौजूद था। यूं लग रहा था जैसे ये सब देखकर इन्हें बहुत खुशी महसूस हो रही हो। मैं तेजी से इनके पास गया और इनके कानों में सरगोशी करते हुए कहने लगा, ये आपने क्या किया है? आपने तो सारी दुनिया के सामने मेरा तमाशा बना के रख दिया है। मेरी बात सुनकर अम्मा ने मुझे गुस्से से घूरा और कहने लगी, शुक्र करो कि तुम्हें पाक बीवी मिल गई है, क्योंकि जिस तरह की तुम्हारी हरकतें थी मुझे तो डर था कि कोई चालबाज औरत ही तुम्हारी जिंदगी में आएगी। अरे मैं अपने रब का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। अम्मा तो जैसे अपनी बहू के खिलाफ कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। तंग आकर मैं दोबारा से अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। चूंकि निकाह पहले ही हो चुका था, इस वजह से अब वापसी का कोई भी रास्ता नहीं था। मेरे दोस्त मेरे करीब बैठे मेरे कानों में सरगोशी कर रहे थे
और मेरा मजाक बना रहे थे। सबसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे इस वक्त आया जब मैंने डीजे को गाना बजाने के लिए कहा तो लड़की का बाप उठ खड़ा हुआ और कहने लगा कि इस शादी में गाने बजाने वाला काम नहीं हो सकता। अगर आपके कानों को ज्यादा मसला हो रहा है तो आपके लिए नातें चला देंगे। इसने दो टोक अंदाज में ये बात की थी। इसने जरा भी इस बात का लिहाज नहीं किया था कि मैं इसका दामाद हूँ। यह सुनकर मेरे पाँव पर लगी और सर पर भी अम्मा भी मुझे कहने लगी कि क्या हो गया है, क्यों छोटी छोटी बातों का असर ले रहे हो, हर चीज को नजरअंदाज कर दो, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रात के वक्त मुझे मेरे दोस्त छेड़ रहे थे। कोई कह रहा था कि तुमने एक मौलवी से शादी कर ली है, तो कोई कह रहा था तुमने तो एक बीबी जी से शादी कर ली है। अब तुम इसके साथ जिंदगी कैसे गुजारोगे? तुम्हारी जिंदगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो तो तुम पर रोब जमाएगी और तुम्हें दीन की तालीम देते रहेगी। इस वक्त मैं जमाना जहालत में था। मुझे इस तरह की बातें सुनकर शर्मिंदगी महसूस होती थी। कुछ ही अरसे के बाद जब मुझ पर हकीकत आश्कार हुई तो इसके बाद मैं सुधर गया, लेकिन वो वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे लग रहा था कि वाकई वो ठीक कर रहे हैं। अब तो मेरे लिए जिंदगी गुजारना ही मुश्किल हो जाएगा। अचानक ही एक दोस्त मुझे कहने लगा कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है, कहीं वो काली और बदसूरत तो नहीं, इसी वजह से तुमने इसे छुपाया हुआ था। मैंने गुस्से से इसके चेहरे की तरफ देखा और इससे कहा कि जब मैं तुम्हें इससे मिलवाऊंगा तब तुम्हारा मुंह हैरत से खुला का खुला रह जाएगा। तुम सोच भी नहीं सकते कि वो किस कदर हसीन औरत है। ये सारी बातें मैंने अपनी माँ के मुंह से सुनी थी। हकीकत में तो मैंने आज तक इसे देखा ही नहीं था। तकरीबन रात के 3 बजे मैं फारिग हुआ और अपने कमरे में चला गया। जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, सामने का मंजर देखकर एक लम्हे के लिए मेरा दिल धड़का। वो मेरे कमरे में जाए नमाज बिछाए खुशो खुजो से नमाज पढ़ रही थी। इसे आसपास से कोई होश ही नहीं था। जब मैं इसके करीब जाकर खड़ा हुआ तो ये देखकर मैं हैरान रह गया। वो जोरों शोर से रो रही थी। मैं नहीं जानता था कि इसे क्या हुआ है। हजारों तरह के वहम मेरे दिमाग में गर्दिश करने लगे। सबसे पहले गलतफहमी जो कि मेरे दिल में आई थी वो यही थी कि हो सकता है ये लड़की किसी और से मोहब्बत करती हो, लेकिन मेरे साथ शादी हो जाने की वजह से रो रही हो। मैंने इसके कंधे पर हाथ रखा। इसके वजूद को करंट लगा और वो तेजी से पीछे की तरफ हटी। मुझे अब क्या गुस्सा आने लगा था। वो मेरी बीवी थी, इसके बावजूद भी वो मेरे साथ गैरों जैसा सलूक कर रही थी। मैंने गुस्से से इसकी बाजू पकड़ी और इसे झटकते हुए कहा, ये क्या तरीका है? मैं कोई पराया मर्द नहीं हूँ जो मुझसे दूर भाग रही हो, और ना ही मैं तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ लाया हूँ। सब लोगों के सामने तुमसे निकाह किया था और इसके बाद तुम्हारे घर वालों की मर्जी से रुखसती हुई है। खबरदार जो दोबारा कभी मेरे साथ इस तरह का सलूक किया। मेरा दिमाग एकदम ही गुस्से से घूम गया था। मुझे इसका यह अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वो शर्मिंदा नजर आने लगी और मुझे कहने लगी, माफ कर दे, गलती हो गई है। मैं अपने ख्यालों में गुम थी, इसी वजह से खौफजदा हो गई। अब की बार मैं हंसने लगा और इसे कहने लगा कि अगर तुम्हें किसी और से मोहब्बत थी तो क्या जरूरत थी मुझसे निकाह करने की। एक तो तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद की, इसके साथ साथ मेरी जिंदगी को भी किसी काबिल नहीं छोड़ा। वो बेयकीनी से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी और कहने लगी कि आपको किसने कहा है कि मैं किसी और से मोहब्बत करती थी? माजी में मेरा सामना भी किसी मर्द से नहीं हुआ। आप मेरी जिंदगी में आने वाले पहले इंसान हैं। मैंने हाथ उठाकर इसे खामोश रहने का इशारा किया और इसे कहा कि यह बात हर लड़की ही कहती है। अब मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो तुम्हारी बात मान लो। जैसा आजकल का दौर है, ये यकीन करना मुश्किल है कि किसी लड़की का माजी में चक्कर न रहा हो। मैं इस वक्त इंतहाई बेदर्दी से इसके किरदार पर वार कर रहा था, इस बात से बिल्कुल अनजान होकर के कोई एक पाक दामन लड़की है। अब की बार इसने अपने कानों पर हाथ रख लिए। मुझे लग रहा था कि यह ड्रामा कर रही है। मैंने इसे कुछ भी नहीं कहा और खामोशी से फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला गया। जब बाहर आया तो वो वही बिस्तर पर ही बैठी हुई थी। मुझे देखकर उठ खड़ी हुई और मेरे पास आते हुए कहने लगी, आज आपने मुझसे ये बात कर दी है, लेकिन दोबारा कभी भी इस तरह की बात न कीजिएगा, क्योंकि आप मेरे माजी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। बगैर किसी चीज का इल्म रखे आप बोले चले जा रहे हैं। मैं अपने किरदार पर दोबारा आपको उंगली उठाने की इजाजत नहीं दूंगी। इसने दो टोक अंदाज में ये बात कही। मैंने भी हाथ झुलाकर इसकी बात टाल दी। सुबह मेरी आंख इसकी आवाज पर खुली
मैंने देखा वो करीब ही खड़ी थी और जोर जोर से मेरा कंधा हिला रही थी। मुझे कहने लगी कि जल्दी से उठकर नमाज पढ़ ले, फजर का वक्त निकला जा रहा है। मुझे नमाज पढ़े ना जाने कितने साल गुजर गए थे। अब तो मुझे याद ही नहीं था कि आखिरी बार मैंने कब नमाज पढ़ी थी। मैंने इसका हाथ झटका और गुस्से से कहा कि मुझे सोने दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो दोबारा से मुझे उठाने लगी और कहने लगी कि नमाज के मामले में किसी भी किस्म का कोई बहाना नहीं चलता, आपको पढ़नी ही होगी। वो मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। मैं एक ऐसा इंसान था जो हमेशा अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारता था। किसी की मुदाखलत मुझे पसंद नहीं थी और अगर कोई मेरी जिंदगी में जरा सी भी दखल अंदाजी करने की कोशिश करता था तो मेरा दिमाग गुस्से से घूम जाता था। इसी वक्त भी ऐसा ही हुआ। मेरा पारा हाई हो गया। मैं अपने बिस्तर पर उठ बैठा और गुस्से से इसका चेहरा दबोचते हुए कहा, खबरदार जो दोबारा भी तुमने मेरी इजाजत के बगैर मुझे उठाने की कोशिश की। जब मैं तुम्हें एक बार कह रहा हूँ कि मुझे सोने दो तो इसका साफ मतलब ये है कि मैंने दोबारा तुम्हारी ये मनहूस आवाज नहीं सुननी और ये तबलीग किसी और घर में जाकर करो। मुझे तब्दील करने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। यह कहकर मैंने इसे पीछे की तरफ धक्का दिया। वो जमीन पर गिर पड़ी हो। इसका सर जोर से जमीन पर टकराया था। आवाज अच्छी खासी थी। अंदाजा हो गया था कि इसे तकलीफ पहुंची है, मगर मुझे इसकी किसी भी तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं दोबारा दूसरी तरफ करवट करके सो गया। 15 मिनट ही गुजरे थे कि मुझे रोने की आवाज सुनाई देने लगी। वो सुसुकियां ले लेकर रो रही थी। मैंने अपने कानों में उंगलियां दे दी, मगर इसके बावजूद भी आवाज मुसलसल आ रही थी। मैं बेजारिया से उठ बैठा और इसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, खुदा का वास्ता है बीबी, मुझ पर रहम करो, मुझे सोने दो, क्योंकि जिस दिन मेरी नींद पूरी नहीं होती उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आता है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं दोबारा से तुम्हें तकलीफ पहुंचा दूं। इसने जख्मी नजरों से मेरी रूह से मेरे चेहरे की तरफ देखा और मुझे कहने लगी कि अगर आप शादी करने के काबिल नहीं थे तो क्यों आपने मेरी जिंदगी बर्बाद की। आपकी बात तो मेरा दिल किया कि इसको उठाकर किसी ऐसी जगह पर फेंक दो जहां से इसकी वापसी नामुमकिन हो जाए। वो मुझे एक नाकारा इंसान कह रही थी। मैं वैसे भी उल्टे दिमाग का मालिक शख्स था। सीधी बात का भी हमेशा उल्टा ही मतलब निकालता था। सोने पे सुहागा। मुझे बीवी भी ऐसी मिली थी जो मानी खैज बातें करती थी। इस वक्त मैं हलक के बल चिल्लाया और इससे कहा कि अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से दफा हो जाओ। अब दोबारा मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। अगर तुमने मेरे सामने आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मेरे माथे की रगें तन गई थी। इसके साथ साथ मेरा सांस भी बहुत बुरी तरह से फूल गया था। वो भी खौफजदा हो गई और जल्दी से बाहर की तरफ भाग गई। मैं दोबारा से लेट गया। अब मेरी नींद तो गायब हो चुकी थी, मगर सर में शरीर दर्द होने लगा था। काफी देर तक सोने की कोशिश करता रहा और फिर थक कर उठ गया। फ्रेश होने के बाद मैं दोबारा से घर से बाहर निकल गया। मेरे अब्बा जान ने मरने से पहले अच्छी खासी दौलत छोड़ी थी। इसके साथ साथ अम्मा ने भी जमा पूंजी कर रखी हुई थी। अब्बा की दौलत से तो मैंने एक छोटा सा कारोबार शुरू कर दिया था और आजकल मैं इसी को ही बढ़ाने के चक्करों में लगा हुआ था। मुझ पर मेरे रब का बहुत करम था। मैं जिस काम में भी हाथ डालता था वो तकमील तक पहुंच जाता था। अगर मैं ये कहता कि मैं मिट्टी में हाथ डालता वो सोना बन जाती तो इसमें कुछ भी गलत ना होता था। मेरी अम्मा ने अपनी जिंदगी के 50 साल अय्याशी में ही गुजारे थे। हर तरह का फैशन किया था, मर्दों के साथ दोस्तियां रखी थी और इसके अलावा घूमी फिरी थी। मगर जैसे ही उन्होंने मेरी शादी की उसके बाद वो तब्दील हो गई और उन्होंने अब घेर के अंदर रहना शुरू कर दिया। मैं हर वक्त इनके हाथ में तस्बीह देखता था या फिर इन्हें जाए नमाज पर बैठा हुआ देखता था। मैं इनका मजाक बनाता तो वह फीके से अंदाज में मुस्कुरा देती और मुझे कह देती कि तुम्हारे मजाक बनाने से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अपने रब की शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे यह हिदायत दे दी है। अगर मुझे इस उम्र में भी हिदायत न मिलती तो शायद मेरा अंजाम बहुत बुरा होता। इसके बाद वो मेरी बीवी का नाम लेती है और इसकी तारीफें शुरू कर देती कि वो बहुत सी अच्छी और नेक बच्ची है जो सारा वक्त ही अपने रब की इबादत में लगी रहती है। अम्मा मुझे बताती थी कि मेरी बीवी हर वक्त ही जाए नमाज पर बैठी रोती रहती थी। यह सब सुनकर भी मेरा दिमाग में अजीब ख्याल जन्म लेने लगे। मैं यही सोचता था कि इसने अपनी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा गुनाह किया हुआ है जिसको बख्शवाने के लिए अब वो दिन रात रोती है। एक बार मैंने इससे इस बारे में पूछने की कोशिश की तो इसने मेरी बात टाल दी। खैर मुझे भी इसके वजूद से दिलचस्पी नहीं थी।
चंद दिन मजीद गुजरे तो मेरा सामना अपनी एक क्लास फेलो से हुआ जो किसी जमाने में मुझ पर लट्टू थी और आज भी वो मुझे इसी तरह से ही पसंद करती थी। मगर इसकी बदकिस्मती ये थी कि इसकी शादी हो चुकी थी। अब वो पहले की तरह अपनी मोहब्बत का इजहार तो नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी बातों ही बातों में वो अक्सर मुझे अपने घर आने का भी कहती थी। मगर मुझे इससे कोई खास लगाव नहीं था। मैं इन लोगों की एक तरफ मुतवज्जो नहीं होता था जो लोग मुझ पर तवज्जो देते थे, बल्कि मैं इन लोगों पर फिदा होता था जो लोग मुझे नजरअंदाज करते थे। वो मुझे बाजार में मिली थी, कहने लगी कि सुना है कि तुम्हारी शादी हो गई है और एक बहुत ही नेक बीबी से हुई है। आहसान मुझे कह रहा था कि वो बदसूरत है, इसी वजह से तुम इसे सबसे छुपा कर फिर रहे हो। आहसान का नाम सुनकर मैंने गुस्से से दांत पीसे और इससे कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि वो इंसान मुझसे कितना जलता है। वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि मैं खुश रहूं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे दिखाओ ना अपनी बीवी की तस्वीर, मैं भी तो देखूं कि वो कितनी प्यारी है। इसकी बात सुनकर मैं एकदम ही खामोश हो गया। मेरे पास अपनी बीवी की एक तस्वीर भी मौजूद नहीं थी। जब मैंने इसे बताया तो वो हंसने लगी और कहने लगी कि मैं मान ही नहीं सकती। इसके बाद इसने मुझे हंसते हुए कहा कि मैं तुम्हारी दोस्त रही हूँ तकरीबन 3 सालों तक, और इस दौरान हर रोज ही तुम मेरी तस्वीरें बनाते थे। हम दोनों की एक साथ ना जाने कितनी तस्वीरें हैं। ये कैसे हो सकता है कि तुमने अपनी बीवी की कोई तस्वीर ना बनाई हो। यकीनन वो मेरी इस आदत से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थी। मैं अपना सर खुजाने लगा। अब मैं इसे क्या बताता कि मुझे अपनी बीवी से बहुत चिढ़ है। इसे देखकर ही मुझे गुस्सा आने लगता है। ये सारी बातें इसके सामने करके मैं अपने दोस्तों को मजाक बनाने का मौका नहीं देना चाहता था। मैंने इसे हंसते हुए कहा, दरअसल मेरी बीवी बहुत शर्मीली है और वो इसी तरह के काम नहीं करती। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं अपनी बीवी से तुम्हारी मुलाकात करवाता हूँ। वो भी मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गई। थोड़ी ही देर बाद इसे लेकर मैं घर के अंदर दाखिल हुआ। मैंने देखा कि कोई भी मौजूद नहीं था। मैं हैरान रह गया और सोचने लगा कि सब लोग कहाँ पर चले गए हैं। अपने कमरे में कोई न मिला तो अम्मा के कमरे में चला गया। वो लेटी हुई थी, यकीनन सो रही थी। मैंने इन्हें जगाया और अपनी बीवी के बारे में पूछा। वो भौंकलाकर उठ बैठी और मुझे कहने लगी, अरे सुबह तो वो घर पर ही मौजूद थी, पता नहीं अब कहाँ पर चली गई है। यह कहकर वहां दोबारा सोने के लिए लेट गई। यकीनन वो गहरी नींद में थी। सोनिया अजीब सी नजरों से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी और मुझे कहने लगी, तुम तो कहते थे कि वो तुम्हारी हर बात सुनती है, तुम्हारी इजाजत के बगैर वो कोई काम नहीं करती, लेकिन तुम्हारी अम्मा तो अब कुछ और ही बता रही है। मैंने अपने सर पर हाथ मारा और इससे कहा, ओ मुझे याद आया, इसने मुझे बताया था कि वो अपनी माँ के घर जाएगी, मगर मैं भूल गया। चलो कोई बात नहीं, चंद दिनों के बाद मैं अपने सारे दोस्तों की दावत रखूंगा तो तुम भी वहीं पर चले आना। मैंने बड़ी मुश्किल से इसे टालकर वहां से भेजा था। अब अंदर ही अंदर मुझे अपनी बीवी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं इसका हशर नशर कर दूं। ना जाने वो मेरी नाक के नीचे क्या करती फिर रही थी। जब अम्मा सोकर उठी तो मैं तेजी से इनके पास गया और इन्हें कहा कि आपको अपनी बहू की कुछ खबर भी है कि वो कहाँ पर आवारागर्दियां करती फिर रही हैं। अम्मा ने अपने कानों को हाथ लगाया और मुझे कहने लगी, कुछ तो खुदा का खौफ करो, तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि तुम्हारी बीवी एक नेक औरत है, तुम कैसे इसके किरदार के बारे में इस तरह की बातें कर सकते हो। वो फिर रोने लगी और कहने लगी कि मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है, मुझे तुम्हारी अच्छी तरबियत करनी चाहिए थी। अगर मैं तुम पर तवज्जो देती और तुम्हें अच्छे और बुरे की तमीज बताती तो आज ये सब कुछ ना देखने को मिलता। इन्हें रोता देखकर मुझे कोफत हो रही थी। थोड़ी ही देर बाद घर का दरवाजा खुला और वो औरत घर के अंदर दाखिल हो गई। हमेशा की तरह वो पूरी की पूरी अबाया में मलबूस थी। इसे देखकर मैं गुस्से से इसकी तरफ गया और इसका बाजू पकड़कर ऐसे झटकते हुए कहा, तुम मेरी इजाजत के बगैर कहाँ गई हुई थी? तुम बहुत ज्यादा नेक बनती हो। तुम्हें ये भी तो पता होना चाहिए कि इस्लाम में शौहर की इजाजत के बगैर औरत को घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। मेरी बात सुनकर इसकी आंखों में आंसू आ गए और वो मुझे कहने लगी, मैंने आपसे इजाजत ली थी। आपकी बार मैंने बेयकीनी से पहले इसके चेहरे की तरफ देखा और फिर अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखा जहाँ पर सुकून फैला हुआ था। मैंने इससे कहा कि झूठ मत बोलो। वो मुझे कहने लगी कि सुबह के वक्त आप नींद में थे, तब मैंने आपसे इस बारे में पूछा था। आपने मुझे कहा कि जो दिल में आए कर लो, लेकिन मुझे तंग ना करो। मेरी मजबूरी थी, इसी वजह से मैं घर से बाहर निकली, वरना मैं कभी भी नहीं जाती।
आखिर तुम्हारी ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी? वो मुझे कहने लगी कि इसकी दोस्त की तबीयत खराब थी, जिसे देखने के लिए वो हॉस्पिटल गई थी। अम्मा अब बीच में आ गई। उन्होंने मुझे पीछे हटाया और कहने लगी कि अपनी बीवी से पहले तमीज से बात करना सीखो। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, मैं झुंझलाकर बाहर निकल गया। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इन दोनों औरतों की बातें बर्दाश्त कर सकता। वैसे भी मेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगा था। रमजान शुरू हो गया था। पूरा रमजान इसी तरह से ही गुजर गया। आखिरी दिन चल रहे थे। अभी तक मैंने अपने किसी दोस्त की दावत नहीं की थी। वो मुझसे बार बार इफ्तारी करवाने की बात कर रहे थे। जब मैं अपनी बीवी से कहता तो वो बड़े मजे से कह देती कि इन्हें होटल में खाना खिला दें। असल मकसद तो इसे अपने दोस्तों से मिलवाना था, मगर वो मेरे ख्वाबों में ही नहीं आ रही थी। रात का वक्त था। मैं अपने कमरे में लेटा किताब पढ़ रहा था। अचानक ही मेरा मोबाइल बजा। मैंने देखा मेरे एक दोस्त का मैसेज था। मेरे लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। ये मेरे बचपन का दोस्त था, जो पिछले कुछ अरसे से अमेरिका में रिहाइश पजीर था। इसने मुझे बताया कि वो पाकिस्तान वापस आ चुका है और अब मुझसे मिलना चाहता है। मैंने इसे अपने शादी पर इनवाइट किया था, लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से वो नहीं आ पाया था। अभी वो मेरी बीवी से मिलने की ख्वाहिश का इजहार कर रहा था। मैंने इसे दावत दे दी और कहा कि तुम अगले ही दिन मेरे घर चले आओ। मैं तुम्हारा बहुत ही पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल करूंगा और तुम्हें भाभी से भी मिलवाऊंगा। मैंने फिलहाल अपनी बीवी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। मैं जानता था कि अगर कुछ पता चला तो वो दोबारा से ड्रामा करना शुरू कर देगी। मैं फिलहाल इससे ये बात छुपाना चाहता था। वो अभी तक वॉशरूम में थे। तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका था। अब मुझे फिक्र होने लगी। मैंने इसे पुकारा तो इसकी आहिस्ता आवाज सुनाई दी। जब वो बाहर निकली तो काफी परेशान नजर आ रही थी। इससे वो बाहर से परेशानी की वजह पूछी तो वो मेरी बात टाल गई और जाई नमाज उठाकर बाहर निकल गई। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में आया कि इसे सरमीत के बारे में बता ही देता हूँ, ताकि ये खुद को जहनी तौर पर तैयार कर दे। मगर अगले ही लम्हे मुझे इसके नखरे याद आने लगे। जब भी मैं इसे अपने किसी दोस्त का जिक्र करता था तो वो बुरे बुरे मुंह बनाती थी, जैसे कहना चाह रही हो कि इसे इस सब में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। जबकि मैंने अपने लिए इस जैसी लड़की को बीवी के रूप में हरगिज नहीं सोचा था। मैं तो ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो हर जगह पर मेरे साथ जाए। 2 दिन पहले ही मेरे एक दोस्त ने अपनी बीवी के साथ नादन एरिया की सैर के लिए निकल गया। इससे मिलने के लिए मैं इसके घर गया था। जब मैंने इसकी बीवी को देखा तो चंद लम्हों के लिए देखता ही रह गया। वो बिलाशुबा हुस्न का मुजस्समा थी। इस वक्त वो वेस्टर्न लिबास में मलबूस थी, जिससे इसका हुस्न मजीद नुमायां हो गया था। मेरा दोस्त मुझे फख्र से कहने लगा, तुम्हें मैंने कहा था कि मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है। बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है। बेसाख्ता मेरे मुंह से ये निकला। मेरी इसकी बीवी के साथ अच्छी खासी बातचीत थी और हमारी मजाक भी थी, मगर आज से पहले मैंने इसे इस तरह के लिबास में देखा तक नहीं था। इसी वजह से मुझे थोड़ी सी हैरानी हो रही थी। जब मेरा दोस्त वहां से गया तो वो मेरी तरफ मुतवज्जा हो गई और मुझे कहने लगी, भाई मैं देख सकती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो। अगर तुम मुझे अपनी परेशानी बताना चाहो तो हो सकता है कि मैं वो दूर कर दूं। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। मैं तो जैसे इंतजार कर रहा था कि कोई इंसान मेरे दुख दर्द के बारे में पूछे, और सामने खड़ी शख्सियत भी मेरी पसंदीदा शख्सियत थी। मैंने इससे कहा कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन डर है कि तुम अपने शौहर से इस बात का तज़किरा ना करो। इसने कानों को हाथ लगाया और कहने लगी, मेरी तौबा। मैंने इससे कहा, जैसा कि तुम्हें पता है मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मेरी बीवी बिल्कुल भी तुम लोगों जैसी नहीं है। वो सारा वक्त कमरे में बंद रहती है, अपने आप को लपेट कर रखती है, जैसे अगर किसी ने इसे देख लिया तो क़यामत आ जाएगी। तुम्हें तो पता है कि मुझे इस तरह की लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। मुझे मॉडर्न लड़कियां अच्छी लगती हैं। मगर अम्मा ने फिर सबके बावजूद भी इसके साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया। अब तो ना मैं इसके साथ कहीं घूमने के लिए जा सकता हूँ और ना ही घर में सुकून का सांस ले सकता हूँ। जब भी मैं थोड़ी देर के लिए बैठता हूँ तो वो मुझे दीन की तबलीग देना शुरू कर देती है। इस सब से मुझे बहुत कोफत होती है। मैंने अपने दिल का हाल खोलकर इसके सामने रख दिया। वो चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई और फिर बरिस्तेदार अंदाज में मुझे कहने लगी कि आपको इस बारे में पता है कि बाज़ औक़ात चीजें जैसी नजर आती हैं वो वैसी नहीं होती। इसके बाद सुनकर मैंने हैरत से इसके चेहरे की तरफ देखा और इसे कहा कि तुम मुझसे साफ अल्फाज में बात करो। मुझे इस तरह से तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही।
वो मुझे कहने लगी कि ना जाने क्यों तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लगता है कि तुम्हारी बीवी नेक होने का ड्रामा कर रही है। वो माजी में कोई बहुत बड़ा गुनाह कर चुकी है, जिसे छुपाने के लिए अब वो ये सब कुछ करती फिर रही है। मैं पहले ही अपनी बीवी से बहुत बदसिन था। वो इस औरत की बातें सुनकर मुझे वाकई सब कुछ सच लगने लगा था। मैंने इससे कहा कि अब मैं इस सब से कैसे पर्दा हटाऊं। वो मुझे कहने लगी कि तुम्हें पर्दा हटाने की जरूरत नहीं है, तुम बस इसे इस जिंदगी में एडजस्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि कोई इंसान लंबे अरसे तक ड्रामा नहीं कर सकता। तुम बार बार इसे अपनी मर्जी के काम करने के लिए मजबूर करोगे तो वो मजबूर हो ही जाएगी। इससे बातें करने के बाद मैं घर से बाहर निकल गया। ना जाने क्यों मुझे इसकी बातें सच्ची नहीं लग रही थी। मैंने अपनी बीवी के साथ काफी वक्त गुजारा था। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो ड्रामा कर रही है। अब मेरा दिमाग सोच सोच कर थक चुका था। हजारों तरह के ख्यालात थे जो गर्दिश कर रहे थे। अगले ही दिन मेरे घर में मेरा दोस्त आ गया। इस वक्त मेरी बीवी किचन में ही मौजूद थी, जबकि मैं घर के पिछले हिस्से में पौधों को पानी दे रहा था। मुझे अचानक ही अपनी बीवी की चीख की आवाज सुनाई दी। मैं बहुत बुरी तरह से घबरा गया। मैं भागता हुआ घर के अंदर गया तो सामने का मंजर देखकर मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई है। मेरा दोस्त इस वक्त बेहोश जमीन पर गिरा हुआ था। करीब ही मेरी बीवी ऊंची ऊंची आवाज में चिल्ला रही थी। मुझे देखकर वो तेजी से भागती हुई मेरे पास आई और अपना सर मेरे सीने पर रखकर फूट फूट कर रोते हुए कहने लगी, ये पता नहीं कौन है जो घर के अंदर दाखिल हो गया था। इसके साथ ही इसने अपने कंधे पर हाथ रखा और मुझे कहने लगी कि इसने मुझे यहाँ पर हाथ लगाने की कोशिश की थी। आंसू तेजी से इसकी आंखों से बह रहे थे, जो इसकी आंखों को नशीला बना रहे थे। अगर मैं यूं ही इसे देखता रहता तो पल भर में ही इसका दीवाना हो जाता। अम्मी की आवाज सुनकर मैं जल्दी से होश की दुनिया में आया। वो भी बेयकीनी से फर्श पर गिरे हुए इंसान को देख रही थी। उन्होंने अपना सर दोनों हाथों में गिरा दिया और मेरी बीवी को कहने लगी, ये तुमने क्या कर दिया है? तुम्हें अंदाजा भी है कि ये कौन है? जब हमने इसे बताया कि ये ना सिर्फ मेरा दोस्त है बल्कि इसके साथ साथ अम्मा इसे अपना बेटा भी मानते हैं, तो वो चंद लम्हों के लिए हैरान और परेशान रह गई। इसके बाद वो माजरत करते हुए कहने लगी, मुझे अंदाजा नहीं था और जिस तरह का रवैया उन्होंने रखा था इनके साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए था। मैंने गुस्से से इसके चेहरे की तरफ देखा और इससे कहा कि कौन सा इसने तुम्हें इस्तेमाल कर लिया था? इसने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हाथ ही लगाया था। मैं नहीं जानता था कि इस वक्त मैं कितने सख्त अल्फाज के चुनाव कर रहा हूँ। मेरे मुंह में जो आ रहा था मैं बोले चला जा रहा था। अम्मा ने जल्दी से मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे जानते हुए कहने लगी, ये तुम किस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हो? मैंने इनके सामने हाथ जोड़े और इन्हें कह दिया कि खबरदार जो मुझे कुछ भी समझाने की कोशिश की और इस औरत को भी साफ साफ समझा दे कि कल कुछ दोस्त मेरे घर दावत के लिए आ रहे हैं। अगर ये इनके सामने सच समझ कर नहीं गई तो मैं खड़े खड़े इसे वहीं पर तलाक दे दूंगा। पहले मैं इन्हें अपने घर बुलाने का इरादा रखता था, लेकिन फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल की और कहने लगा कि तुम तो दावत नहीं करोगे, मैं तुम सबकी दावत करता हूँ, अपनी बीवी को लेकर जरूर आना। शाम के वक्त जब मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो अम्मी पहले से ही सहन में बैठी हुई थी। उन्होंने अपना सर दोनों हाथों में गिराया हुआ था। मुझे देखकर वो तेजी से मेरे पास आई और वो मुझे कहने लगी, तुमने अपनी बीवी के साथ क्या किया है? क्या तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि तुमने इसे कितनी तकलीफ पहुंचाई है? अम्मा को मैंने पीछे हटाया और गुस्से से कहा कि मैंने इसे किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं पहुंचाई। मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया और अब वैसे ही वो मेरी ख्वाहिश को पूरा कर रही है। हर औरत पर फर्ज है कि वो अपने शौहर को खुश करे और मेरी खुशी इसी में है कि मैं अपने कमरे में जाने लगा था कि अम्मा ने दोबारा से मेरा बाजू पकड़ा। इनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने जोर जोर से नफी में सर हिलाया, जैसे मुझे कहना चाह रही हो कि इसके साथ ये ज्यादती ना करो। अगर मैंने भी हमेशा की तरह सब कुछ ही नजरअंदाज किया। जब अपने कमरे में गया तो देखा वो हमेशा की तरह जाए नमाज बिछाए बैठी फूट फूट कर रो रही थी। मैं इसके करीब ही जाकर बैठ गया। जब वो दुआ पढ़कर फारिग हुई तो मुझे देखकर वो एक लम्हे के लिए चौंक गई और फिर तेजी से चलती हुई मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि मेरे साथ इस तरह का सलूक ना करें। मैंने अपनी सारी जिंदगी पाकिस्तान में गुजार दी है। मुझे अब ऐसा गुनाह करने पर मजबूर ना करें जिससे हमें खौफ खाती हूँ। कुछ तो अल्लाह ताला से डर लें। अल्लाह ताला की लाठी बहुत ही बेआवाज है, कहीं ऐसा ना हो कि आप जलील व रुस्वा हो जाएं। मैंने गुस्से से इसका बाजू पकड़ा और इसे डांटते हुए कहा, अभी और इसी वक्त अपनी बकवास बंद करो। मुझे इसकी बदुआओं से एकदम ही खौफ महसूस होने लगा था।
इसने जब मेरे चेहरे पर खौफ के तासरात देखे तो अजीब से अंदाज में मुस्कुराने लगी और कहने लगी, यकीनन आप भी अपने रब से डरते हैं। इसके बाद वो हंसी और बोली कि मैं तो समझती थी कि आप अपने रब को भूल ही चुके हैं। आपके मेरा सर शदीद दुखने लगा था। मैंने इसे कहा कि फजूल ड्रामे लगाना बंद करो, क्योंकि जो बात मैं तुम्हें कह रहा हूँ वह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसने मेरी आंखों में देखा और कहने लगी कि इसी वजह से ही बहुत सारी औरतें जहन्नम में मौजूद होंगी और वो ना सिर्फ अकेली जाएंगी बल्कि इसी के साथ साथ वो अपने शौहरों को भी लेकर जाएंगी। मेरे दिल में अचानक ही वहशत भर गई थी। मैंने ऐसे खामोश रहने का इशारा किया। वो मुसलसल बोले ही चले जा रहे थे। इसके बाद इसने कुरान पाक की आयत के हवाले देना शुरू कर दिया। वो आयत इतनी ज्यादा सख्त थी कि मुझे अपना दिल सीने से निकलता हुआ महसूस होने लगा। मैं इसे खामोश करवाना चाहता था, लेकिन मैं खामोश नहीं कर पा रहा था। इसके बाद वो मुझे बोले कि सिर्फ और सिर्फ मुझे इस रात का वक्त दे दे, क्योंकि आज रात एक ऐसा मौजिज़ा रोनुमा होगा कि आप खुद ही ये सब करने से रुक जाएंगे और आपको एहसास हो जाएगा कि आप गलत हैं। इसकी बात सुनकर मुझे हैरानगी होने लगी। आखिर वो इतने यकीन से कैसे ये कह सकती है। मैंने इसे कहा, ठीक है, तुम्हारे पाए आज रात का वक्त है, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो फिर तुम्हें मेरी बात माननी होगी। एक बात जो मैंने बहुत शिद्दत से नोट की थी वो ये थी कि अब मेरे दिल की हालत काफी हद तक बदल गई थी। रात जब ईशान का वक्त हुआ तो वो मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़ते हुए कहने लगी कि मैं आपकी हर तरह की बात मानने के लिए तैयार हो जाऊंगी। मैं आपके सामने कोई शर्त भी नहीं रखूंगी, ना ही पहले कभी मैंने आपसे किसी बात के लिए कोई जिद की है। सिर्फ आज के दिन मेरी बात मान ले। मैं इस वक्त खामोशी से इसके चेहरे की तरफ देख रहा था। मैं नहीं जानता था कि वो क्या कहने वाली है। इसने मुझे कहा कि आप मेरे साथ चलकर नमाज पढ़ें और फिर थोड़ी देर के लिए बैठकर इबादत करें। इसकी बात सुनकर मैं जोर जोर से हंसने लगा। मैंने इससे कहा कि मुझे नमाज पढ़े जाने कितना लंबा अरसा गुजर गया है। अब तो मैं ये हुए ना जा, ये भी भूल चुका हूँ कि कैसे पढ़ी जाती है। वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा दूंगी। इसने मुझसे जिद की और मैंने ना चाहते हुए भी इसकी बात मानने के लिए राजी हो गया। मुझे लग रहा था कि एक अनजानी कुव्वत है जो मुझे ये सब कुछ करने पर मजबूर कर रही है। इसके बाद काफी देर तक वो मेरे साथ ही बैठी रही और मुझे मुख्तलिफ वाकयात पढ़कर सुनाती रही। मैं दिल ही दिल में इस पर हंस रहा था और सोच रहा था कि इसे लग रहा है कि मेरे सारे वाकयात सुनकर सीधा हो जाऊंगा। जब वो वहां से उठकर जाने लगी तो इससे पहले इसने मुझे कहा था कि अब वो मुझे यकीन है अल्लाह ताला मुझे मायूस नहीं करेंगे। मैंने आज अल्लाह ताला से सिर्फ एक ही दुआ मांगी है और वो थी आपकी हिदायत। अगर आपको हिदायत मिल जाती है तो मैं समझती हूँ कि मैं इस दुनिया में भी कामयाब हो गई हूँ और आखिरत में भी कामयाब हो गई हूँ। इसके बाद इसने ये किताब मेरे हाथों में थमाई और कहा कि आज आप बैठकर ये किताब पढ़ेंगे। गुस्से से मैंने वो किताब साइड पर फेंकी और इससे कहा कि तुम मुझे मौजिज़े दिखाने की बात कर रहे थी, जल्दी से मुझे मौजिज़ा दिखाओ। इसने अपनी गर्दन झुका दी और कहने लगी कि मुझसे इस तरह से नजर नहीं आती। मैंने आपसे आज रात का वक्त मांगा हुआ है। अभी रात मुकम्मल नहीं हुई बल्कि अभी तो शुरू हुई है। यह कहकर वो कमरे में चली गई। इसने मेरी आदत के बारे में अच्छे तरीके से पता था। वो जानती थी कि मैं रात को 2 से पहले सोता नहीं हूँ और 2 तक बैठकर किताब पढ़ता रहता हूँ। रमजान की ताक रातें थी। मैंने इस रमजान एक रोजा भी नहीं रखा था क्योंकि मुझसे सब्र बिल्कुल भी नहीं होता था और अभी बैठा मैं अपने माजी के बारे में ही सोच रहा था। जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था तो मैं वीडियोस देखने लगा। अचानक ही मेरे सामने एक वीडियो आई जिसमें बताया जा रहा था कि अल्लाह अपने कुछ लोगों से बहुत मोहब्बत करता है और जिन्हें अपने पास वापस लौटाने के लिए वो निशानियां भेजता रहता है। ना चाहते हुए भी मैं इस वीडियो को देखने लगा और फिर इसके साथ ही रमजान की फजीलत के बारे में बताया जाने लगा कि वो लोग खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें लैलतुल क़द्र की रात नसीब होती है और आसमान पर मखसूस रोशनी नजर आती है। अचानक ही मेरे दिल में दहशत भरने लगी थी। ना चाहते हुए भी मैं वो सारी वीडियोस देखने लगा था जिसमें बताया जा रहा था कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक बार अपने रब की तरफ लौट कर जाओ और इससे तौबा करो। तुम्हारा रब तुम्हें बिल्कुल पाक साफ कर देगा। वो तुम्हारे माजी के सारे गुनाह माफ कर देगा। जिंदगी के मकसद के बारे में जब मैंने सुना और अपनी जिंदगी पर गौर किया तो मुझे खुद से बहुत खौफ महसूस होने लगा। अभी तक मैंने जितनी भी जिंदगी गुजारी थी वो बेकार ही थी। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया था कि अगर मैं कल को मर जाता और अपने रब की हुजूर पेश होता, इस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था जिसके जरिए मैं खुद को बचा सकता
और जिसके जरिए मेरी बख्शिश हो सकती। मेरी नजरों के सामने अपनी बीवी का चेहरा घूम रहा था जिसका मैं मजाक बनाता था। अभी मुझे पता चल रहा था कि वो मेरे मुकाबले में अपने रब के नजदीक कितने अफजल हैं। आंसू तेजी से मेरी आंखों से बहने लगे। इसके साथ ही मैंने आसमान पर एक बहुत ज्यादा चमकती हुई रोशनी को देखा। ये वही रोशनी थी जो अल्लाह ताला अपने पसंदीदा बंदों को दिखाता था। इसके साथ ही मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब मुझे होश आया तो मैं बुखार में तप रहा था। मेरी आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे और मैं अपने रब से मुसलसल माफिया मांग रहा था। मेरी हालत देखकर मेरी बीवी परेशान हो गई। वो तेजी से मेरे पास आई। इसने मेरे माथे पर हाथ रखा था। आज मैंने इसके हाथों को नहीं झटका था। आज मैंने इसके साथ बुरा सलूक नहीं किया था। मैंने अपना सर इसके कंधों पर रखा और बच्चों की तरह रोते हुए कहने लगा, मैंने अपने रब को हमेशा नाराज किया है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा रब मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। मैं अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। इसने मुझे तसल्ली दी और कहा कि आपको खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको हिदायत दे दी है। मुझे इस बात पर खुशी हो रही है कि मेरे रब ने मेरा भरम रख लिया है। और जहाँ तक अपने रब को राजी करने का सवाल है तो ये बहुत ही आसान काम है। आप बस अल्लाह ताला के बनाए हुए अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दें और अल्लाह ताला की बनाई हुई हुदूद को क्रॉस ना करें। सब कुछ ही बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप देखेंगे कि थोड़े ही अरसे में आपकी जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी। हर तरह की बेचैनी खत्म हो जाएगी। मेरी बीवी ने मुझे मस्जिद के इमाम के पास भेज दिया और मुझे कहा कि आपके दिल में जो भी सवाल है आप खुलकर इससे पूछ लीजिएगा। आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। मैंने जब इससे कहा कि मुझे डर है वो मेरा मजाक ना बनाए तो वो कहने लगी कि फिक्र मत करें, वो मेरा भाई है। मैंने आपके बारे में इससे बात कर ली है। मैंने हैरानगी से इसके चेहरे की तरफ देखा और इससे कहा कि तुमने मुझे कभी इस बारे में बताया नहीं। वो फीके से अंदाज में कहने लगी और मुझे कहने लगी कि मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, लेकिन लगता था आपको मेरी जिंदगी में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। खैर, इन तमाम बातों को छोड़िए और अब अपनी आने वाली जिंदगी को दुरुस्त कीजिए। शाम के वक्त मेरे दोस्त मुझे कॉल की और मेरी बीवी के बारे में दोबारा से पूछा। अब की बार मेरा दिमाग गुस्से से घूम गया था। मैंने इसे साफ अल्फाज में कह दिया कि खबरदार जो तुमने दोबारा मेरी बीवी का नाम लेने की भी कोशिश की तो अब मैं इसके खिलाफ कोई भी गलत बात नहीं सुनूंगा। माजी में मैंने अपनी जिंदगी जैसे भी गुजारी, मैं इस पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ और मुझे इस बात पर अब फख्र महसूस होता है कि मेरी बीवी पर्दे वाली है। कम से कम वो दूसरे मर्दों के सामने जाकर अपनी नुमाइश नहीं करती। इसने अपने आप को मेरे लिए बचा कर रखा हुआ है। पहले मैं इस बात को समझता नहीं था, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है वो मेरी आंखों की ठंडक है और मेरे लिए जन्नत में दाखिल होने का सबब भी है। अपनी माँ का भी मैं बहुत ज्यादा एहतराम करने लगा था। इनका मैं हद से ज्यादा ख्याल रखने लगा था। वो हमेशा मुझे देखकर मुस्कुराती और मेरी तारीफें करते हुए ना थकती थी। मेरी बीवी भी अब पुरसुकून रहने लगी थी, क्योंकि अब मैं इससे पहले की तरह जहनी तकलीफ नहीं देता था। मैं इसका बहुत ख्याल रखता था। वो पहले मेरे साथ बाहर जाते हुए घबराती थी, क्योंकि मैं इसे अजीब और गरीब कपड़े पहनने के लिए कहता था और इसे अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए जिद करता था। मगर अब वो अबाया में मेरे साथ जाती थी। मैं न सिर्फ इसे शॉपिंग करवाता था, बल्कि इसके साथ इसे घुमाने के लिए भी लेकर जाता था। सब कुछ हम लोग कर रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला के हुदूद के अंदर रहकर कर रहे थे। थोड़े ही अरसे के बाद पूरे शहर में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी कि मेरे एक दोस्त की बीवी की तस्वीर इंटरनेट पर चढ़ा दी गई थी। इसमें कसूर भी सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्त का था, क्योंकि वह हर किसी को अपनी बीवी की तस्वीरें भेजकर तारीफें वसूल करता था, क्योंकि वो एक मॉडर्न सोसाइटी थी और इसमें यह सब कुछ मामूल समझा जाता था। मैं ये सोच रहा था कि वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा होगा, मगर ऐसा नहीं था। वो खुश हो रहा था कि इसकी बीवी मशहूर हो गई है। पहले जो चीजें मुझे खुशी और तस्कीन पहुंचाती थी, अब इन्हीं चीजों से मुझे कोफत होने लगी थी। अब मेरा सुकून सिर्फ और सिर्फ रब की याद में और अपनों के साथ मनसूख था। पहले जो वक्त मैं दोस्तों के साथ जाया करता था, वही वक्त मैं अपने खानदान को देने लगा था। 1 साल के बाद अल्लाह ताला ने मुझे चांद से बेटी से नवाजा। मैंने फैसला किया था कि इसकी तरबियत दीन इस्लाम के अहकामात के मुताबिक करूंगा। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।